Good morning students. I am Nisha Sindhi and I am taking second standard हिंदी सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्ताक्षर, इसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट लेटर्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई अक्षर या वर्ण हल्का बोला जाता है। वह अक्षर आधा होता है, वह अपने से अगले अक्षर के साथ मिलता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो जुड़े हुए अक्षरों से शब्द बनता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। क्षत्रिय क्षमा, पत्र त्रिशूल, ज्ञान अज्ञान, श्रम श्रमिक। तो बच्चों और कुछ शब्द देखते हैं। प और य इन अक्षरों से शब्द बनता है प्याली। च छ इन अक्षरों से बनता है शब्द बनता है मच्छर। क ख इस अक्षर से बनता है शब्द बनता है मक्खी। अगला शब्द है श प इन अक्षर से बनता है शब्द बनता है पुष्प। पुष्प मतलब फ्लावर। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि मतलब फायर। पहला शब्द है प्याली। प्याली को इंग्लिश में कहते हैं कप। अगला शब्द है मच्छर। मच्छर को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्किटो। अगला शब्द है मक्खी। मक्खी को इंग्लिश में कहते हैं हाउस फ्लाई। अगला शब्द है पुष्प। पुष्प को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि को इंग्लिश में कहते हैं फायर। अगला शब्द है घंटी। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। अगला शब्द है 11। 11 को इंग्लिश में कहते हैं 11। अगला शब्द है व्याघ्र। व्याघ्र को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर। अगला शब्द है बंदर। बंदर को इंग्लिश में कहते हैं मंकी। अगला शब्द है बस्ता। बस्ते को इंग्लिश में कहते हैं बैग। तो बच्चों फिर से पढ़ेंगे। पहला शब्द है घंटी। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। अगला शब्द है 11। 11 को इंग्लिश में कहते हैं 11। अगला शब्द है व्याघ्र। व्याघ्र को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर। अगला शब्द है बंदर। बंदर को इंग्लिश में कहते हैं मंकी। अगला शब्द है बस्ता। बस्ते को इंग्लिश में कहते हैं बैग। बच्चों और कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स। कुछ अन्य उदाहरण संयुक्ताक्षर के जानते हैं। पहला है न्याय। न्याय को इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। अगला है ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। अगला शब्द है ज्वाला। ज्वाला को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम। अगला शब्द है अश्व। अश्व को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। अगला शब्द है द्वार। द्वार को इंग्लिश में कहते हैं डोर। अगला शब्द है भाग्य। भाग्य को इंग्लिश में कहते हैं लक। अगला शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। अगला शब्द है जन्म। जन्म को इंग्लिश में कहते हैं बर्थ। अगला शब्द है त्वचा। त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं स्किन। अगला शब्द है अन्याय। अन्याय को इंग्लिश में कहते हैं अदर। त्याग। त्याग को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस। अगला शब्द है बुद्धि। बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। अगला शब्द है रक्त। रक्त को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। अगला शब्द है ज़्यादा। ज़्यादा को इंग्लिश में कहते हैं मोर। अगला शब्द है विश्व। विश्व को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड। अगला शब्द है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। अगला शब्द है जल्दी। जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं क्विक। अगला शब्द है ख्याति। ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं फेम। अगला शब्द है गड्ढा। गड्ढे को इंग्लिश में कहते हैं पिट। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल।
तो बच्चों, अब हमने सीखे संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण। अभ्यास, अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज अभ्यास। चित्रों के नाम हिंदी में लिखो। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स इन हिंदी। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के नाम हमको हिंदी में लिखने हैं। पहला चित्र है मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो को हिंदी में कहते हैं मच्छर। यहाँ पे मच्छर लिखना है। अगला चित्र है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर को हिंदी में कहते हैं पुष्प। यहाँ पे हिंदी में हमको लिखना है पुष्प। अगला चित्र है बैग, बैग। ये चित्र है बैग का। हिंदी में बैग को कहते हैं बस्ता। यहाँ पे हिंदी में लिखना है बस्ता। अगला चित्र है बेल, BELL, बेल। बेल को हिंदी में कहते हैं घंटी। यहाँ पे हिंदी में लिखना है घंटी। अगला चित्र है मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी को हिंदी में कहते हैं बंदर। यहाँ पे हिंदी में लिखना है बंदर। अगला चित्र है कप, CUP, कप। कप को हिंदी में कहते हैं प्याली। यहाँ पे हिंदी में लिखना है प्याली। अगला चित्र है टाइगर। टाइगर को हिंदी में कहते हैं व्याघ्र, TIGER, टाइगर। यहाँ पे हिंदी में लिखना है व्याघ्र। अगला चित्र है फायर, FIRE, फायर को हिंदी में कहते हैं अग्नि। तो बच्चों, अब समय है होमवर्क का। प्रत्येक से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। प्रत्येक से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। पेज नंबर 25, अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25, प्रत्येक से बनने वाले एक एक शब्द लिखो और व्हाट्सएप पे सेंड करो। थैंक यू।